जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की पावन कथा। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती का विधि विधान से पूजन किया जाता है। जो भक्त सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन और व्रत करते हैं, उन्हें अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ अत्यंत सरल स्वभाव के हैं। थोड़ी सी भक्ति से ही अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से जल, अक्षत, चंदन, पुष्प और विशेषकर बिल्व पत्र अर्पित करते हैं, उन्हें अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिवरात्रि के दिन भगवान का 4 पहर में पूजन किया जाता है। तो आइए अब श्रद्धा भाव से सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। पुरातन काल में एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। चित्रभानु नाम का वह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। कर्ज न चुका पाने की स्थिति में साहूकार ने उसे एक शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। उस साहूकार के घर इस दिन विशेष पूजा का आयोजन किया जाता था। पूजा के पश्चात कथा का पाठ किया गया। शिकारी भी वहीं उपस्थित था और वह पूजा तथा कथा में बताई गई बातों को ध्यान पूर्वक सुनता रहा। शिकारी ने मृग और शूकर का शिकार करके ऋण चुकाने का वादा किया। पूजा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उससे अगले दिन ऋण चुकाने की बात कही तो शिकारी ने वचन दिया। साहूकार ने उस पर विश्वास करके उसे मुक्त कर दिया। मुक्त होते ही शिकारी जंगल की ओर शिकार करने चला गया। शिकार की खोज करते करते उसे काफी देर हो गई। रात होने पर वह जंगल में ही रुक गया। वहां उसे एक तालाब दिखाई दिया। उसने तालाब के किनारे एक पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का निश्चय किया। वह पेड़ बेलपत्र का था। बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था, परंतु इस बात का शिकारी को तनिक भी ज्ञान नहीं था। उसे कुछ भी नहीं पता चला। आराम करने के लिए वह पेड़ पर बैठ गया। पेड़ पर बैठते समय उसने कुछ पत्ते तोड़े। संयोग से वे बेलपत्र नीचे स्थित शिवलिंग पर गिरते गए। इस प्रकार अनजाने में ही उससे शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित होते रहे। शिकारी उसी स्थान पर बैठा रहा। इस प्रकार से उसका अनजाने में व्रत भी हो गया। तालाब पर पानी पीने के लिए एक मृग आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। तभी मृगी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। यदि तुम मुझे अभी मार दोगे तो एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे। यह उचित नहीं होगा। मुझे अपने बच्चों को जन्म देने दो। मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। मृगी की करुणवाणी सुनकर शिकारी ने तीर वापस ले लिया। मृगी वहां से चली गई। धनुष नीचे रखते समय फिर से कुछ बेल पत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। कुछ समय बाद एक और मृगी उसी रास्ते से निकली। पास आने पर शिकारी ने तुरंत धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना साध लिया गया। लेकिन तभी शिकारी से वह मृगी विनम्र स्वर में बोली, हे शिकारी, मैं अभी अभी ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। मैं कामातुर विरहिणी हूँ और अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। कृपया मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो। मैं अपने पति से मिलकर अवश्य ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी ने उस निरीह प्राणी को ध्यान से देखा। उसके मन में विचारों का तूफान चलने लगा। उसी समय उसके हाथ से कुछ बेलपत्र टूटकर नीचे गिर पड़े और सामने स्थित शिवलिंग पर जा गिरे। उसे इसका आभास भी नहीं हुआ, परंतु इस प्रकार अनजाने में ही उसके द्वारा दूसरे पहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। अब तीसरा पहर प्रारंभ हुआ। तभी उसने एक और मृगी को देखा जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ इधर उधर विचरण कर रही थी। शिकारी ने फिर धनुष उठाया और निशाना साधा। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी ने अत्यंत करुण स्वर में कहा, मुझे अभी मत मारो। मैं इन मासूम बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। कृपया मुझे जाने दो। शिकारी ने पहले तो इनकार कर दिया। उसने कठोर स्वर में कहा, मैं पहले ही 2 हिरणों को छोड़ चुका हूँ, अब तुम्हें कैसे जाने दूं? तब वह मृगी बोली, हे शिकारी, मेरा विश्वास करो। मैं वचन देती हूँ कि मैं लौटकर अवश्य
अवश्य आऊंगी। उसकी सच्ची और करुण प्रार्थना सुनकर शिकारी का हृदय पिघल गया। उसे दया आ गई और उसने उसे भी जाने दिया। उधर वह शिकारी भूखा प्यासा था, रात भर जाग रहा था। अनजाने में वह बेल के पत्ते तोड़ तोड़ कर शिवलिंग पर गिराता जा रहा था। उसे यह ज्ञात ही नहीं था कि उससे व्रत, रात्रि जागरण और पूजन की क्रिया पूर्ण होती जा रही है। सुबह की पहली किरण फूटी, तभी उसे एक सुंदर मृग दिखाई दिया। शिकारी अत्यंत प्रसन्न हुआ और तुरंत अपना तीर धनुष पर चढ़ा लिया। तभी वह मृग गंभीर और दुखी स्वर में बोला, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरणियों और उनके बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी तुरंत मार डालो। तनिक भी विलंब मत करना, क्योंकि मैं यह वियोग सह नहीं सकता। मैं उन्हीं हिरणियों का पति हूँ और यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ समय के लिए छोड़ दो। मैं अपने परिवार से मिलकर अवश्य ही तुम्हारे पास लौट आऊंगा। शिकारी ने सुना तो उसका मन विचलित हो उठा। उसने उस मृग को जाने दिया। अब सूर्य पूरी तरह निकल चुका था, प्रातः हो चुकी थी। अनजाने में ही शिकारी से महाशिवरात्रि का व्रत, रात्रि जागरण, चारों पहरों की पूजा और शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पण की संपूर्ण विधि पूर्ण हो चुकी थी। भगवान शिव की असीम कृपा से उसे इसका फल तुरंत प्राप्त हुआ। उसका हृदय परिवर्तित हो गया, उसका मन निर्मल और पवित्र हो गया। कुछ ही समय बाद वह संपूर्ण मृग परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। वह सब उसके सामने खड़े थे, मानो अपने प्राण अर्पित करने आए हो। लेकिन अब वह शिकारी पहले जैसा नहीं रहा। उसके भीतर करुणा जाग उठी थी। उसने उन सबको प्रेम पूर्वक जाने दिया। महाशिवरात्रि के पावन दिन अनजाने में ही पूजन की विधि पूर्ण करने के कारण उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब उसकी मृत्यु हुई और यमदूत उसे लेने आए, तब शिवगणों ने उन्हें रोक दिया और वापस लौटा दिया। वे उस शिकारी को अपने साथ शिवलोक ले गए। भगवान शिव की कृपा से वही शिकारी अगले जन्म में राजा चित्रभानु बना। उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। उसने महाशिवरात्रि के महत्व को समझा और अगले जन्म में भी श्रद्धा और निष्ठा से उसका पालन किया। निरंतर भगवान शिव की पूजा और आराधना करता रहा। जिस प्रकार भगवान शिव ने उस शिकारी पर दया की और उसे पुण्य फल प्रदान किए, उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखे, उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। महाशिवरात्रि व्रत करने वाले भक्तों को इस दिन अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा का पालन करना चाहिए। दिन भर व्रत और उपवास रखें और भगवान शिव का पूजन करें। भगवान शिव को जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें और विशेष रूप से शुद्ध गंगा जल से अभिषेक जरूर करें। चंदन, अक्षत, पुष्प और बिल्वपत्र अर्पित करें। बिल्वपत्र भगवान को अत्यंत प्रिय है और यदि वह 3 पत्तों वाला हो तो अत्यंत शुभ माना जाता है। बिल्वपत्र अर्पित करते समय इस मंत्र का जाप करें। त्रिदलम त्रिगुणकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिव अर्पणम। इस मंत्र के साथ बिल्वपत्र अर्पित करने से 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद भगवान को धूप और दीप अर्पित करें। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार विविध प्रकार के नैवेद्य चढ़ाएं, फिर दक्षिणा अर्पित करें और महाशिवरात्रि व्रत कथा का श्रवण करें। जो भक्त इस दिन रात्रि जागरण करते हुए पूजन करते हैं, उन्हें अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान शिव की कृपा से उनके घर परिवार, कुटुंब और समस्त जन स्वस्थ रहते हैं तथा सुख शांति से जीवन व्यतीत करते हैं। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करना ना भूलें। सदैव सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।